तूफानी रात में ट्रेन जब संतीपुर स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर रंजय धीरे धीरे डिब्बे से उतरे। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे, ठंडी हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी और चांद की फीकी रोशनी पूरे माहौल को रहस्यमय बना रही थी। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने घबराकर चारों ओर देखा और स्टेशन मास्टर के पास जाकर पूछा, मुझे संतीपुर गांव के मैदान तक पहुंचना है, इस समय कैसे जाऊं? स्टेशन मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इतनी रात को बाहर निकलना ठीक नहीं, तूफान आने वाला है और यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। बेहतर होगा कि आप सुबह तक यहीं रुक जाएं, संतीपुर की रातें शुभ नहीं मानी जाती। चेतावनी सुनकर भी डॉक्टर रंजय ने जाने का निश्चय किया। वे स्टेशन से बाहर निकले। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवा तेज होती जा रही थी। अचानक उन्हें अजीब सी चरमराहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक रिक्शा उनके सामने खड़ा था। उन्हें समझ नहीं आया कि वो आदमी अचानक कहाँ से आया। मुझे संतीपुर मैदान तक ले चलो, डॉक्टर ने कहा, पैसों की चिंता मत करना। रिक्शा चल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था। दूर कहीं लोमड़ी की आवाज़ गूंज रही थी। डॉक्टर को बार बार एहसास हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक कुछ कुत्ते आकर रिक्शे के सामने भौंकने लगे। वे अजीब तरीके से रिक्शे को घूरते रहे और फिर दुम दबाकर भाग गए। डॉक्टर ने ध्यान बटाने के लिए पूछा, यहाँ आसपास कोई अस्पताल है? रिक्शा वाले ने सपाट आवाज में कहा, चिंता मत कीजिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन यहाँ से लौटना आसान नहीं। तभी एक काली बिल्ली सड़क पर कूद पड़ी। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में अजीब लग रही थी। रिक्शा जोर से हिला। डॉक्टर का संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचा। उसी क्षण उनकी नज़र सड़क पर पड़ी। रिक्शे की परछाई साफ दिख रही थी, पर चालक की नहीं। डॉक्टर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके बगल में कोई घूंघट डाले बैठा हो, जिसकी लंबी सांसें वे साफ सुन सकते थे। पीछे हवा में जैसे कोई आकृति तैर रही थी। उन्हें समझ आ गया कि वे किसी अनजानी शक्तियों से घिर चुके हैं। अचानक सड़क किनारे एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिखाई दिया। जान बचाने की ठानकर डॉक्टर चलती रिक्शा से कूद पड़े और किसी तरह मंदिर तक पहुंचे। भीतर जाकर उन्होंने मूर्ति को पकड़ लिया, बैग से मोमबत्तियां निकालकर जलाईं और पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। बाहर तूफान गरजता रहा, भयावह हंसी गूंजती रही, पर कोई भी शक्ति मंदिर की सीमा पार न कर सकी। सुबह होते होते डॉक्टर बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वे एक घर में थे। सामने कंपाउंडर भोला खड़ा था। उसने कहा, साहब, यहाँ आना ठीक नहीं था। 10 साल पहले यहाँ मेडिकल कैंप लगा था। किसी जहरीले रसायन के कारण पूरा गांव खत्म हो गया। जो डॉक्टर मदद के लिए आए वे भी डरकर भाग गए। कहते हैं उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। डॉक्टर ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा कर्तव्य है इलाज करना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उन्होंने मैदान में चिकित्सा शिविर लगाया। आसपास के कुछ लोग इलाज के लिए आए। शाम ढलते ही भोला ने उन्हें लौट जाने को कहा, पर डॉक्टर डटे रहे। रात करीब 9 बजे जब डॉक्टर आराम करने ही वाले थे, तभी पीछे से उनके सिर पर वार हुआ। वे गिर पड़े। सामने भोला था, जिसकी आंखों में पागलपन था। वो हंसते हुए बोला, मैंने ही 10 साल पहले सबको जहर दिया था, उनके अंग निकालकर बेचे, बहुत पैसा कमाया। मैंने तुम्हें भी चेतावनी दी थी, पर तुम माने नहीं। डॉक्टर स्तब्ध रह गए। तभी उनके कानों में वही रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, हम 10 साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। भोला के पीछे सफ़ेद आकृतियां प्रकट हो गईं। डॉक्टर ने देखा कि भोला के गले में भी कोई ताबीज़ था। संघर्ष के दौरान डॉक्टर ने उसका ताबीज़ तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज़ टूटा, भोला चीखने लगा। सफ़ेद परछाइयां उसे चारों ओर से घेर कर ले गईं। उसकी आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई। कुछ आकृतियां डॉक्टर के सामने ठहर गईं। उनमें से एक बोली, आपकी वजह से हमें मुक्ति मिली, अब हम शांति से जा सकते हैं। आपके भीतर वो शक्ति है जो अदृश्य को देख सकती है। धीरे धीरे वे भी विलीन हो गईं। डॉक्टर रंजय देर तक सोचते रहे, क्या सचमुच उनके पास कोई विशेष दृष्टि है? क्या ईश्वर ने उन्हें सिर्फ रोगों का नहीं, बल्कि भटकी आत्माओं का भी उपचार करने की क्षमता दी है? तूफानी रात समाप्त हो चुकी थी, पर उनके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी।